हे एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हम लोग देखने वाले हैं कि क्या फॉरेक्स लीगल है। ठीक है, ऑलरेडी आप सब लोग जानते हो कि आरबीआई ने एक अलर्ट जारी किया हुआ है ना। तो उसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। आरबीआई ने अलर्ट कहाँ पे क्या जारी किया हुआ है। एक सेकेंड मुझे टाइम दीजिएगा प्लीज़। हाँ, ओके। यहाँ पे आरबीआई की वेबसाइट पे तो वो मिल जाएगा, बट वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स, ठीक है चलो वो आपको मिल जाएगा कहाँ पे क्या वो रिलीज़ हुआ है अलर्ट। यहाँ पे आ जाते हैं ऑफिशियल सीएनबीसी की वेबसाइट पे। ठीक है, आरबीआई ने 7 सितंबर को एक अलर्ट जारी किया था। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जिसमें आरबीआई ने कुछ नामी गिरामी नाम दिए हैं। ठीक है ना, चलो यहाँ से आ जाते हैं। एक्चुअल मैंने ये वीडियो पहले भी रिकॉर्ड किया था बट वो हुआ नहीं था किसी कारण से, तो ठीक है ओके। अभी इनमें से आप लोग किस में ट्रेड करते हो सबसे पहले वो बता देना मुझे। ओके, एक मुझे बिनामो दिख रहा है, एक्सनेस भी है, एक्सपर्ट ऑप्शंस भी है, forex.com, फॉरेक्स फॉर मनी, FTMO, FVP ट्रेड, ये तो भाई साहब ने तो अलग ही कहर मचा के रखा था। डेली 1% फिक्स रिटर्न देता था। FCX, FX स्ट्रीट, FXCM, FX प्रीमियस, ये भी था ये इसके भी नाम है, सुने हैं। आते हैं हम लोग और भी नाम पे आते हैं। IC मार्केट, IG मार्केट, IQ ऑप्शंस, ऑक्टा FX, ओलंप ट्रेड, अर्बन फॉरेक्स, ट्रेड साइट FX, ये सारे वो नाम है जिन्होंने कि आरबीआई ने इशू किए हैं नाम। और इतना ही नहीं, आरबीआई ने एक और चीज़ बोली है कि ये वो वाली लिस्ट है जो आरबीआई को व्हाट वाज नोन टू आरबीआई एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, ये वो नाम है जो आरबीआई को जब पब्लिश कर रही थी वो टाइम पे नाम पता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, appearing in the list is not appearing in the list is assumed to be authorized by RBI। जिनका नाम नहीं है वो भी ऑथोराइज्ड नहीं हो सकते हैं, क्लियर कट लिखा है। ठीक है, तो जितने भी आपके ये इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने ऑक्टा एफएक्स प्रमोट किया था, बढ़िया काम है भाई, तुम भी करो। ऑक्टा एफएक्स 2 लोग, ऑक्टा एफएक्स, एक्सनेस, FTX, ऑक्टा एफएक्स, और भी बहुत हैं ऐसे नाम यार। ऑक्टा एफएक्स, लीगल और लिजिट, अभी आया है भाई साहब ये ऑक्टा एफएक्स। ये तो रियलिटी बता रहे थे, चलो बढ़िया काम कर रहे हो भाई। टर्निंग 10 to 1000 चैलेंज डे 3, ट्रेडिंग मिस्टेक क्या करते हो यार ऐसा। 3 months एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मालूम है क्यों? क्योंकि आपको जितना भी मनी आप लूज़ करोगे ना, उसका बहुत बड़ा परसेंटेज इन भाई साहब को जाता है जिसके थ्रू आप अकाउंट ओपन करते हो। तो इनडायरेक्टली ये आपको लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स मिलेंगे, मैं अगर सिर्फ यहाँ पे फॉरेक्स डाल दूँ ना, सबकी चड्डी खुल जाएगी। सिर्फ फॉरेक्स डालता हूँ मैं, फॉरेक्स एनालिसिस, बढ़िया है भाई, बढ़िया है, करते रहो। फॉरेक्स ट्रेड हाउ टू स्टार्ट, करते रहो भाई, फॉरेक्स का ट्रेड करते रहो। और तुम्हें कुछ नहीं पता है, इतना ही नहीं, मैं तो फॉरेक्स ही नहीं, मैं आपको चुपचाप से एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये मैंने बाइनेंस ओपन कर दिया, ठीक है, कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पे गया रिस्क वार्निंग पे। ठीक है, सब जाने दो, बाइनेंस सर्विसेज, लो पर्सनल एडवाइस, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या होता है कि कुछ टाइम तक अगर उसमें लिक्विड नहीं रहा तो आप कोई पोजीशन सेल या एग्जिट नहीं कर पाओगे। लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन है?
ये खुद है, ये जब चाहे तब आपको फंसा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सबसे लास्ट में आ जाते हैं लीगल पॉइंट पे। चेंज इन लॉज एंड रेगुलेशंस में मटेरियली इफेक्ट द वैल्यू ऑफ डिजिटल असेट, द रिस्क इज अनप्रिडिक्टेबल एंड में वेरी फ्रॉम मार्केट टू मार्केट। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी गवर्नमेंट कभी भी उठ के इस ऐप को बंद या चालू दोनों कर सकती है, गवर्नमेंट की मर्ज़ी है ना। तो बाइनेंस उसके लिए बॉन्डेशन में नहीं है, क्योंकि बाइनेंस लीगल नहीं है ना, इसके लिए ये बॉन्डेशन में नहीं है। लीगल क्या है, एनएससी बीएससी, वहाँ पे कहीं लिखा है क्या कि गवर्नमेंट उठ के इसको बंद कर देगी? क्योंकि गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है। जितने भी लोग इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं ना, उन सब को कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, और मैं ये फेक प्रमोशंस बिल्कुल नहीं करता हूँ, ना ही मुझे पसंद है। हाँ, आउट ऑफ इंडिया रहते हो तो अलग बात है, ये भाई साहब ने बहुत कमाया है, आपकी जितना आप नुकसान करोगे उतना ये कमाएगा। ये चश्मा, गाड़ी, घोड़े, घर, कहाँ से आ रहा है ये सब? ये सब यहीं से आ रहा है। 70 to 80% ऑफ द अमाउंट विच यू लूज़ ये इनको जाता है और किसी को नहीं जाता है, आप लोग समझिए। न्यूज़ इन ट्रेडिंग फॉरेक्स इवेंट एंड स्ट्रैटेजीज अभी तक चालू है, अभी तक मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये पोल खुल चुकी है, कोई तो जाके बताओ। खैर जाने दो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरा सिर्फ ये था कि आप लोगों का हार्ड एंड मनी है, गलत जगह नहीं जाना चाहिए। बाकी तो आप लोगों की मर्ज़ी है, दोनों तीनों चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। एनएससी बीएससी में ट्रेड करो, चुपचाप पैसा बनाओ, फालतू की मस्ती मत करो। और ये लोग आपको 4 दिन कमाने देते हैं, 5वें दिन पूरा खा लेते हैं, ये इनका रूल है, स्ट्रिक्ट रूल है ये। इनका वो एल्गोरिदम वैसा बेस्ड है कि आप 4 दिन कमाओगे, 5वें दिन आप सारा लूज़ कर दोगे, गारंटी है। और उसके बाद आप जब सिर्फ ट्रेड देखते रहोगे तो वो चुपचाप आपकी लेवल में चलते रहेंगे। जिस दिन आपने वापस अकाउंट बैलेंस डाला, आप फिर से नीचे हो जाओगे, चाहे जितनी बार ट्राई कर लो, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है ना। हम लोग भाई साहब इसमें ट्रेड करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में। टेलीग्राम है, लिंक दे दूंगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू।